जनता की आवाज़ में 99 में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं शाहपुर कमाल पूर्वी पंचायत में। हमारे सामने एक मुखिया के उम्मीदवार बैठे हुए हैं जिनसे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं अपनी वाइफ को मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने शाहपुर कमाल पूर्वी पंचायत में पेश किया हूं और वो बहुत काफ़ी जुझारू महिला है और समाज सेवी भी हैं और गरीब गुरबा में वर्ग लोगों में जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है और बहुत काफ़ी वो मदद करती हैं, चाहे वो कोई बीमारी की हालत में हो या फिर कोई परेशानी की हालत में हो। तो हम और हमारी वाइफ और हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी हम लोग सामाजिकता के नाते एक सामाजिक काम करते हैं और आगे भी हमारा प्रयास है कि आगे भी हम करते रहें। और अभी उसी वजह से हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हमको बोले कि आप कैंडिडेट बनिए और हम बहुत काफ़ी कोऑपरेट करेंगे और आपको मुखिया बनाएंगे। सर, आपका राजनीतिक सफ़र कब से और कहाँ से शुरू हुआ? मेरा राजनीतिक सफ़र मैं जेडीयू में 2009 में हम इन किए, जिस समय डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब मुंगेर से बेगूसराय आए और जेडीयू का वो कैंडिडेट रहे सांसद मतलब सांसद प्रत्याशी के रूप में। उसी समय से हम राजनीतिक में मतलब आए और हमारी मेहनत और हम सब लोगों की जो मेहनत इतनी रंग लाई कि वो सांसद बने और वहीं से मेरा सफ़र राजनीतिक में शुरू हुआ। सर, आप पंचायती चुनाव में कब आए? पंचायती चुनाव में 2011 में आया था लगभग। मतलब शुरुआत में ये 2 चुनाव में आगे मुखिया से लड़ चुका हूँ। सर, पिछले बार जो आप पिछले बार भी इलेक्शन लड़े थे, उस समय में आपका पोजीशन क्या था? आपका रिजल्ट कैसा आया था? सर, रिज़ल्ट तो मेरा बहुत अच्छा रहा और बहुत लोग हमको चाहे और अच्छा वोट दिए, जिसमें कि हमारे गांव में ऐसे 3 प्रत्याशी रहे जो वोट मेरा डिवाइड हो गया और जिसके वजह से हम तीनों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कि मेरा वोट बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा वोट हम हाँ। सर, क्या वजह है? जनता आपको वोट क्यों दे? आप जनता के लिए आप क्या काम किए मुखिया बनने से पहले, मुखिया के उम्मीदवार होने से पहले? देखिए सर, एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अभी चुनावी जो परिवेश है, राजनीतिक अच्छी चीज़ है, लेकिन राजनीतिक को कुछ लोग उसको गंदा रूप दे दिया है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मैं गरीब परिवार से हूँ। लोग का अभी जो ज़्यादातर कैंडिडेट में देखा जा रहा है कि बहुत अनाप शनाप पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत तरह की बात हो रही है। तो वो हम गरीब आदमी, हम किसी को चाय नहीं पिला सकते, लोग हमको खुद चाय पिलाते हैं, इतनी मोहब्बत है हमसे। लेकिन है क्या कि सबों का मिजाज तो एक जैसा हो नहीं सकता है, सबका अपना अपना सोच होता है। इसी में लोग हो सकता है कि मैं लोगों के उन लोगों के जैसा हम नहीं बन पाए, ना उनका दिल जीत पाए, जो जिसकी वजह से हमको वो लोग वोट नहीं दे पाए। लेकिन एक चीज़ है कि हमको जो भी वोट मिला वो बोल्डरी और वज़नदार वोट मिला है, ना वो दारू वाला वोट मिला है, ना वो पैसा वाला वोट मिला है, क्योंकि हम तो गरीब प्रत्याशी थे, गरीब प्रत्याशी अभी भी हैं और हमको जो भी लोग वोट करते हैं वो साफ सुथरा और पढ़े लिखे ईमानदार लोग वोट करते हैं। सर, इस बार आपका पोजीशन कैसा रहेगा? देखिए, इस मर्तबा का पोजीशन मेरा बहुत पॉजिटिव है, इसलिए कि हमारे कम्युनिटी में, हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो मेरा मास वोट है। लगभग बहुत अच्छा वोट है, जिसमें कि 1400-1500 के आसपास हम लोग वोटर्स हैं। अगर 50% करेंगे तो लगभग 800-900 के आसपास जो है, 800 तो ज़रूर हम कर लेंगे पोलिंग। अदर कास्ट में जैसे हमारे समाज में यादव भाई हैं, कानू समाज से हैं वो भी भाई हैं, ठाकुर समाज से है वो भी हमारे भाई हैं, एवं और भी वर्ग के लोग हैं जो जिनका समर्थन इस मर्तबा हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। सर, वर्तमान में जो मुखिया रह चुके हैं उनका काम कैसा था? इस 5 साल के बीच में, लॉकडाउन के बीच में कैसा उनका काम था? जनता के बीच में आए या फिर? देखिए सर, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, राजनीतिक
करने के हैसियत से कि जो आगे प्रतिनिधि उनसे भी पहले प्रतिनिधि रह चुके हैं, मैं वहां तक जाना पसंद नहीं करता हूं कि वो क्या किए नहीं किए, वो जनता वो उनको जवाब देगी। मेरा क्या उद्देश्य है, मैं किस उद्देश्य से राजनीतिक में आया हूं। मैं आशा करता हूं समाज से कि अगर समाज मुझे एक मर्तबा मौका दे दे, सिर्फ एक मर्तबा, तो दोबारा जो है ना हमको कहना नहीं पड़े, समाज खुद कहे कि इरफान साहब आप खुद नॉमिनेशन के लिए तैयार हो रहिए। मेरा पहला प्राथमिकता है समाज में, पहला प्राथमिकता कहना चाह रहा था कि राजनीतिक अपनी जगह पर है, समाज सेवा अपनी जगह पर है। मैं उस उद्देश्य से समाज में राजनीतिक में कदम रखा हूँ कि समाज में मुखिया का जो काम होता है सिर्फ रोड नाला ही बनाना विकास की चीज़ नहीं है, इससे भी अलग कुछ समाज में सामाजिकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या बोलते हैं सड़क। ये तीन चीज़ तो मूलभूत आधार है समाज का। मेरा पहला प्राथमिकता है कि हमारा समाज शिक्षित बने। दूसरा मेरा प्राथमिकता है, मेरा सोच है कि समाज में सभी लोग स्वस्थ रहे, स्वस्थ जिंदगी जिए। और तीसरा मेरा फोकस है कि हमारे पंचायत के अंदर प्रत्येक घर रोड से जुड़े, जो सड़क के रूप में हो। और सर इससे भी अलग मेरा प्राथमिकता है कि जब हम मुखिया बन जाएंगे तो हमारे गांव के जो नौजवान लड़के हैं जो मैट्रिक इंटर कर चुके हैं, उनको मैं खेल कूद का इतना प्रोत्साहन दूंगा कि प्रत्येक साल, मैं तो नौकरी नहीं दे सकता हूँ लेकिन इस काबिल मैं उनको बना दूंगा कि प्रत्येक साल देश का सिपाही बन करके जरूर मेरे समाज में आएगा। जैसे अभी आप जो बात बोल रहे हैं उसको आप अगर जीत जाते हो तो आप कैसे हल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या है। देखिए, समस्या गांव का एक जनप्रतिनिधि होने के मतलब ये होता है कि वो गांव का एक जिम्मेदार इंसान कहलाता है। और जब जिम्मेदारी समाज हमारे सर पर दे देगी, मेरे कंधों पर दे देगी, तो हम समाज के बीच इसमें एक मैसेज देंगे और एक तरह के मीटिंग करेंगे। हर एक वार्ड मेंबर से जुड़ेंगे और बैठ करके इस पर जो है ना विचार करेंगे कि प्रत्येक वार्ड का जितने भी नौजवान हैं जो मैट्रिक और इंटर कर चुका है, वो सारे बच्चों को बुलाएंगे और उसको मतलब जो जिस लायक है उस लायक उसको खेल कूद में प्रोत्साहन देंगे और कोऑपरेट करेंगे। जैसे फुटबॉल का खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सालीग्राम में एक गांव है, प्रत्येक साल वहां पर वो BSF, CSF, RPF और यहाँ तक के आर्मी का लड़का वहाँ तैयार होता है। क्या मेरे गांव में नहीं हो सकता है? मैं इसका बीड़ा उठाऊंगा और इस चीज़ को आगे मैं बढ़ाऊंगा। दूसरी बात कि मेरे गांव में बहुत सारी बच्ची हैं कि मैट्रिक इंटर फर्स्ट डिवीज़न करती हैं, उसको समाज के कोई मुखिया हो या कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई भी जो जिम्मेदार लोग हो, कभी उनको जो है हौसला अफजाई नहीं करता है, कभी उनका हिम्मत नहीं बढ़ाता है बेटी को कि बेटी पढ़े, बेटी बढ़े। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो मेरा भी उद्देश्य वही है कि मेरे समाज की भी बेटी अच्छा पढ़े और अच्छा कुछ करे। जब वो शादी के लायक हो जाए, ससुराल जाए, तो कुछ यहाँ से हुनर लेकर के जाए, कुछ एजुकेशन लेकर के जाए, तो उसको वो अपने ससुराल में वो उसको रुसवाई का सामना ना करना पड़े। सर आपका कुछ ऐसा सोच हो जो अगर आप जीत जाते हो तो सबसे पहले वो काम आप कीजिएगा, और इस क्षेत्र में जो नाली सड़क का व्यवस्था वो कैसा है? सर देखिए, ये तो बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाए हैं और बोले हैं। देखिए, स्वास्थ्य ही जीवन है। सबसे बड़ा चीज़ है कि समाज में स्वच्छता सबसे बड़ा चीज़ है। जब तक स्वच्छता नहीं रहेगा तो हम लोग बीमार पड़ते ही रहेंगे। जब हम जनप्रतिनिधि बनेंगे तो ये भी हमारे प्राथमिक मतलब रूटीन में ये भी दर्ज है कि हमारे गांव में प्रत्येक गली साफ़ सुथरा होगा, जहाँ भी नाला है उसकी सफाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे गांव में ये कमला नाला जो है ये इतनी गंदगी हो चुकी है कि इससे आने वाला भविष्य में हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर में बहुत एक कहर बन करके टूटेगा जो बीमारी का रूप लेगा। तो मेरा पहला और ये भी प्राथमिकता रहेगा कि इसको साफ़ सफाई करना, चाहे वो जिस मनरेगा के रूप में हो या फिर वो सरकारी कुछ भी फंड से मैं इसको साफ़ सफाई करवाऊँगा। और इसमें मेरा जहाँ तक मैं सुना हूँ, जब हम इस जिम्मेदारी में आ जाएंगे तो ये जो है चौड़ीकरण होगा, क्या बोलते हैं कि ये जो कमला नाला है इसकी साफ़ सफाई होगी, इसका पानी भी साफ़ सुथरा होगा, इसमें मछली पालन भी होगा और हमारा गांव का सौंदर्यीकरण भी होगा।
सर वर्तमान में जो मुखिया रहे उनका रवैया लॉकडाउन में कैसा था जनता के बीच में? देखिए सर, मैं किन्हीं के बारे में शिकायत करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए कि अभी वो प्रेजेंट वो प्रतिनिधि हैं और क्या बोलते हैं, मैं किन्हीं के बारे में कहना उचित नहीं समझता हूँ। जिनको वो जवाब देंगे, चाहे हम ही क्यों ना हो, हम कैसे हैं, मैं अपने मुंह से अच्छा नहीं कह सकता हूं जब तक समाज हमको अच्छा ना कह दे। तो अगर वो अच्छा किए होंगे तो समाज ज़रूर उनको अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं देंगे। उसी बीच में हम भी हैं, हमारे भी समाज के लोग हैं जो हमारे विचार से अगर प्रभावित होंगे तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट हमको देंगे। और इतना तो निश्चित है कि देश आज़ाद होने के बाद जितना भी मुखिया बना है मेरे गांव में, मैं उससे अलग कुछ करूंगा और अच्छा करूंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, क्रमांक 2 पर है और मेरी पत्नी का नाम आसमा खातून है। सर आप हमारे यूट्यूब चैनल जनता की आवाज़ 99 के द्वारा कुछ कहना चाहेंगे अपने जनता को? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि सभी जनता मालिक आप अपने वोट का सही प्रयोग करें और सही उम्मीदवार को वोट दें, जिसमें मैं भी हूं। अगर मुझसे भी कोई अच्छा उम्मीदवार नज़र आए तो उनको ज़रूर वोट कीजिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वैसे प्रत्याशी को मत जिताइए जो कुछ लोभ देता हो, चाहे जिस प्रकार का लोभ देता हो। आपका वोट बहुत कीमती है और बगैर स्वार्थ, बगैर किसी भी दबाव का आप अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए और अच्छे प्रत्याशी को आप जिताइए। जी ठीक है, जनता की आवाज़ 99 से बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए साहेबपुर कमाल पूर्वी पंचायत के कुछ जनता से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है। इस बार आप क्या देख के आप अपना मतदान कीजिएगा? अबरी मुखिया प्रतिबंध जी जी। अबरी हम इरफान साहब और मुखिया प्रत्याशी अबरी आसमा खातून को हम लोग मुखिया चुन रहे हैं। सर इनके अंदर आपको क्या अच्छाई लगा जो आप इनको चुन रहे हैं? इसलिए इनको चुन रहे हैं, ये अभी तक मुखिया तो नहीं बने हैं लेकिन बनने का अबरी इंशाल्लाह कोशिश है। और शुरू से अंत तक जब 15-20 साल के अंदर में भी जो भी समाज का काम होता है इसका दाहिना हाथ रहता है, हिंदू मुसलमान सभी जाति के पक्ष में। इसलिए अबरी हम इनको मुखिया बनाने के लिए चाह रहे हैं। सर वर्तमान में जो मुखिया रह चुके हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो भी मिला जुला के ठीक है, ऐसा क्या बात है, अपना अपना है। सर इस बार आप अपना क्या चीज़ देख के आप अपना मतदान कीजिएगा? अभी हम लोग मतदान करेंगे विकास के ऊपर। जो कैंडिडेट पिछला कैंडिडेट था वो कोई विकास नहीं किया, बार बार वही कैंडिडेट जीत रहा है, तो हम इस बार परिवर्तन लाना चाहते हैं। जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक विकास नज़र नहीं आएगा। सर उनका रवैया लॉकडाउन में कैसा था? लॉकडाउन में किसी को कोई साथ नहीं दिया है, सब पब्लिक परेशान था, फिर भी वो अपना सोए हुआ था। इसलिए जो है हम इस बार बदलाव चाह रहे हैं, तो इरफान जी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिताने का। इंशाल्लाह जीत होगी। जो कि ये कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है कि हर समय हर मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी में एक साथ दिए समाज को, और समाज में मिलजुल कर रहे हैं, और इस बार इंशाल्लाह उसी को हम जिताएंगे। आप पर कैसे इन पर विश्वास, आप इरफान जी पर क्यों विश्वास करें? आपके लिए कुछ ऐसा काम किए हैं वो पहले? हाँ, बहुत सारा काम किए हैं गांव में। जितना भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ इंशाल्लाह जो है ये 5 साल तक जो है ना, ये 5 साल पिछले 5 साल में हर जगह जो है सब आदमी के साथ रहा, खड़ा रहा, दुख मुसीबत परेशानी में। तो इसी सोच के हम लोग इस बार सोच रहे हैं परिवर्तन लाएं और इस बार समाज का विकास हो। और सर इस पंचायत में जो घूस उसका काम था, जैसे इंदिरा आवास में, ये सब कैसा था? हाँ, इस पर भी जो है इस बार इंदिरा आवास जो मुखिया जी दे रहे थे उसमें जो है मतलब जो है जितना पेमेंट आता है उसमें से कुछ परसेंट मुखिया लेते थे, कुछ बांट लेते थे। इसमें मिलजुल कर सब करप्शन किया है, तो इस सोच के भी हम लोग सोच रहे हैं बदलाव चाहिए। सर क्या उम्मीद है, अगर इरफान जी अगर जीत जाते हैं तो ये सब खत्म करेंगे? हाँ, इरफान जी अगर जीत जाएंगे इंशाल्लाह तो ये चीज़ पर ज़्यादा गौर फिक्र करेंगे। इंदिरा आवास हो गया, पेंशन हो गया, और जो है शौचालय योजना हो गया, और रोड नाला जितना भी है उस पर जो है ध्यान देंगे और करप्शन को ख़त्म करेंगे। ये आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शाहरुख। आप क्या देख के आप अपना मतदान कीजिएगा इस बार के लिए? जी हम इसलिए इनको ला रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि जो पिछले थे मुखिया जी और प्लस जो अपना समिति जी थे प्लस वार्ड वाले थे, कुछ ऐसा बेहतर नहीं किए। जो बेहतर हम जो सोच के लाए थे इनको, वैसा कुछ भी बेहतर नहीं किए। इसके लिए हम चाह रहे हैं, इनसे हमारी उम्मीद है कि बेहतर करेंगे। हाँ,
पूरे समाज का सपोर्ट है, हिंदू मुस्लिम सभी सपोर्ट में है, इसके लिए हम इनको लाना चाह रहे हैं। जी ठीक है, जैसा कि आज हम साहेबपुर कमाल पंचायत के कुछ जनता से भी बात किए और मुखिया उम्मीदवार से भी बात किए, जैसा कि यहाँ का रुझान समझ में आ रहा है, पूरे बदलाव में तुले हुए सब के सब जनता सोच रहे हैं जो इस बार बदलाव करना है। हिंदू मुसलमान सब जाति एक होकर इस बार मोहम्मद इरफान जी को समर्थक कर रहे हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।